पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल आया है, जब ईसा मसीह लोगों का पाप क्षमा किया। हम लोग पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 में, उस अर्धांग रोगी से प्रभु ईसा मसीह ने कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। और लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 48 में, लूक चैप्टर 7:48 में भी हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह उस फरीसी शिमोन फरीसी के घर पर भोजन करने के लिए बैठा हुआ था। एक पापिनी स्त्री आकर के विलाप करने रोने लगे, प्रभु को अपना प्रेम प्रकट करने लगे। ईसा मसीह उस बेटी से कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। तो वहां पर सवाल उठा, ये ईश्वर निंदा करता है, क्योंकि केवल ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है। हम लोगों ने मनन चिंतन किए, ईश्वर केवल पाप क्षमा कर सकता है। और ईसा मसीह ने मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10 में उन लोगों से कहा, मैंने इसलिए पाप क्षमा किया ताकि तुम लोग जान लो कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। जब ईसा मसीह को पाप क्षमा करने का जब अधिकार था, संसार का पाप ऐसे ही क्षमा कर देना चाहिए था। उनको मरने की क्यों जरूरत पड़ी? सवाल है। उनको क्रूस मृत्यु का क्या जरूरत पड़ी? अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सहने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने पूर्व में, शायद 1 साल हो चुका होगा, एक क्लास लिया था, प्रभु ईसा मसीह ने अपना रक्त क्यों बहाया, रक्त बहाने का क्या अर्थ है, रक्त की कीमत पर हमें खरीदा, ये लिखने का क्या मतलब है। हमारे पाप मुक्ति के लिए ईसा मसीह ने रक्त क्यों बहाया? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 26 वाक्य 28 में, अंतिम भोजन के समय पर प्रभु ईसा मसीह ने दाखरस भरा कटोरा शिष्यों के ओर बढ़ा करके कहा, यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त बोल करके उस कटोरा बढ़ाया था। अर्थात ईसा मसीह का रक्त नूतन विधान स्थापित किया। क्यों रक्त बहाया, उसका क्लास वहां पर है, आप वहां पर देखना। अभी का क्लास में ईसा मसीह को मरने की क्यों जरूरत पड़ा, मृत्यु का क्या जरूरत है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5 में भी लिखा हुआ है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15:3, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15:3 में भी लिखा है, ईसा मसीह हमारे पापों के कारण मरा है। क्यों? इसका क्या जरूरत पड़ा है? और बाइबल में हर जगह पर यह लिखा हुआ मिलेगा, हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए, हमारे पापों के खातिर हमने पाप किया, वो पाप का दंड ईसा मसीह ने अपने शरीर पर उठाया। अटोनमेंट कहते हैं इसको, अटोनमेंट, पाप का वो जो प्रायश्चित करना। तो प्रभु ईसा मसीह ने किस प्रकार ये पापों का प्रायश्चित किया? एक हमें मालूम है, बलि अर्पित करना, प्रायश्चित बलि, अपने पापों के प्रायश्चित करते हुए बलि अर्पित करता था। ईश्वर ने उसको ठहराया पुराना विधान के अनुसार। हमने बलि के विषय में भी क्लास लिया है, मिस्सा बलिदान में 5 बलि है कर करके। तो प्रायश्चित बलि एवं क्षतिपूर्ति बलि, 2 बलि ऐसा है पाप से संबंधित है। इसलिए मैंने कहा था उसको
उन जानवरों को खाता नहीं है, उसको शिविर के बाहर ले जा करके उसको जलाया जाता है। शिविर में भी जलाता नहीं, क्योंकि वो पाप से संबंधित होने के कारण वो प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा नहीं है, क्योंकि वो उसमें पाप है। योहन के सुसमाचार अध्याय 1:29 में, जॉन चैप्टर 1:29 में योहन बपतिस्ता ईसा मसीह को उनके शिष्य लोगों को यही परिचय दिया, देखो ईश्वर का मेमना जो मानव जाति के पापों को हरता है। हमारे पापों को हरने वाला मेमना के रूप में जो बलि अर्पित करते हुए जो पाप मुक्ति देने वाला मेमना के रूप में इंट्रोड्यूस किया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 45 में, मार्क चैप्टर 10:45 में ईसा मसीह ने स्वयं ये कहा, मैं किसी का सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि मैं सेवा करने के लिए आया है। और पाप का प्रायश्चित जो है बहुत ही सुंदर अंग्रेजी में एक शब्द है रैंसम के रूप में। रैंसम वो होता है जो गुलामों को छुड़ाने के लिए जो देने वाला जो राशि है, किसी व्यक्ति कैद व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जो जमा करने वाला जो पैसा है उसको रैंसम कहते हैं। पाप के बंधन में शैतान के गुलाम बनकर के रहने वाले हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह ने अपना रक्त का रैंसम कीमत देकर हमें छुड़ाया। इसलिए प्रभु आया, अनेकों लोगों के लिए रैंसम बन करके, जो छुड़ाने वाला कीमत बन करके आया है, ये ईसा मसीह ने बता कर दिया। इस प्रकार बाइबल में अनेकों जगहों पर प्रभु ईसा मसीह का मृत्यु, पीड़ा, कष्ट, जो अपमान, निंदा, सब कुछ हम मानव जाति के पापों के साथ जोड़ करके दिया है, रखा है। हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 23 के अंदर भी ऐसे कुछ पढ़ते हैं। 2 Corinthians चैप्टर 5, 2 Corinthians, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 को पढ़ते हैं। 21 मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। ईश्वर मानव जाति के पापों का भागी कर करके भागी बनाया, उनमें शामिल किया। वो हमारे पाप पूरा उनके ऊपर डाल दिया, हमें उससे मुक्त कर रहा है, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता का भागी बन सके। ईश्वर पवित्र है, हमें उस पवित्रता में जोड़ने के लिए हमारे पापों को ईसा मसीह के ऊपर डाल दिया। और डालते वक्त क्या हुआ हमें मालूम है। क्रूस मृत्यु के समय पर, क्रूस आरोपण जो हुआ उस समय पर सारे पाप, सारे संसार के अब तक का जितने भी पाप था और आने वाले जो समय पर जो है, हमें मालूम है ईश्वर प्रसन्न में रहता है, प्रसन्न में रहता है। ईश्वर के लिए लाखों पीछे का वर्ष और आने वाले लाखों वर्ष ये सब प्रसन्न में रहता है। इसलिए इस प्रसन्न का जितना भी संसार रहता है, उस संसार में जितने भी मनुष्य रहता है, सबों का पाप का भार जब ईसा मसीह के ऊपर डाला, तब मसीह वहां चिल्लाते हैं, हे ईश्वर, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और रो रहा था, ईश्वर, ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा, क्यों त्याग दिया है। अपने पिता के साथ जुड़े रहने वाला वो पुत्र स्वयं जो ईश्वर है, जिनको कोई मृत्यु नहीं है, अनंत जीवन है उनको,
वो व्यक्ति वहां पर मर रहा है, मरने के पूर्व में वो चिल्ला रहा है, ईश्वर, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा है। बाइबल के अंदर अपने पिता को पिता कर करके हर जगह पर पुकारने वाला मसीह केवल यहां पर ईश्वर कर करके उन्हें बुलाया, क्योंकि वो एक पापी बन गया था। वो जो पवित्रता में जो जुड़ करके जो रह रहा था वहां कट गया है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको लेकर के जाना चाहूंगा। एक मनुष्य की स्थिति क्या है। आदम और हेवा, उनकी जो आदिम मनुष्य को जब सृष्टि किया था, उनकी उस सृष्टि के विषय में थोड़ा सा हम लोग मनन चिंतन करना जरूरी है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, इसका एक अलग क्लास लेकर के मैं दूंगा। ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, वो क्या है, इसका क्या मतलब है, उसका एक अलग क्लास मैं आगे लूंगा। तो ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, उसका अनेकों मतलब है। तो ईश्वर, जैसे मैंने एक पिछले क्लास में भी बोला था, जन्म विशुद्धि के साथ मनुष्य की सृष्टि की, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, उस पवित्रता में मनुष्य की सृष्टि की थी। ईश्वर अमर है, उस अमरता में मनुष्य की सृष्टि की थी। ईश्वर स्वतंत्र है, आत्मा है, जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मनुष्य को भी ईश्वर ने उस स्वतंत्रता में सृष्टि की थी। अभी उस सृष्टि की हुए मनुष्य में उनको एक शरीर, मिट्टी का बना हुआ एक शरीर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में हम लोग देखते हैं, मनुष्य को ईश्वर ने मिट्टी से, पृथ्वी से जो मिट्टी उठा करके उस मिट्टी से बनाया। वो एक बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी जिसे कहते हैं, मिट्टी का बना हुआ एक शरीर। ये मैं नहीं हूं, मेरा नाम राजन, ये जो दिख रहा है वो राजन नहीं है। कैसे आपको मालूम है? एक उदाहरण बताता हूं। अभी आपसे कोई पूछेगा ये व्यक्ति जो बात कर रहा है कौन है, तो आप लोग बोलेगा ये राजन है, ब्रदर राजन है, ऐसा बोलेगा। मान लो बातें करते करते मैं मर गया, मैं इधर गिर गया। अभी मेरा जो बॉडी है, जो पड़ा है, वो आपको दिख रहा है। मान लो आपसे कोई पूछेगा ये कौन है, किसका बॉडी है, तो आप बोलेगा ब्रदर राजन का बॉडी है। क्या बोलेगा? वो ब्रदर राजन है करके नहीं बोलेगा, आप बोलेगा वो राजन का मिट्टी है, राजन का शरीर है। तो मेरा सवाल है वो राजन कहां है? इसका मतलब ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं है, मैं कुछ और हूं, ये मेरा घर है। इसलिए कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं, ये तंबू सब गिराया जाएगा, ये कुछ समय के लिए दिया हुआ एक तंबू है, एक घर है, मुझे निवास करने के लिए दिया हुआ है। इससे जब निकलना है तब उसको मृत्यु कहते हैं। इसका मतलब केवल ये शरीर नहीं, एक मनुष्य में इसके बाद एक है सोल कहते हैं, बॉडी है, सोल। तसलुनियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 2 Thessalony chapter 5, फर्स्ट तसलोनी चैप्टर 5 वर्स 23। पहला तसलोनी अध्याय 5 वाक्य 23, वहां पर लिखा है, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करें। आप पूर्ण रूप से पवित्रता में रहना है। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर, 3 बात बोला है। एक मन है, आप लोगों का मन, इसके बाद बोलता है एक आत्मा, इसके बाद बोलता है शरीर। ये तीनों ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए, अर्थात पवित्र पाए। हमारा, इसका मतलब हमारा शरीर को हमें पवित्र रखना है, हमारे मन को पवित्र रखना है, हमारी आत्मा को पवित्र रखना है। तो जो मन जिसे हम लोग कहते हैं उसे सोल कहते हैं, अंग्रेजी में सोल।
जो आत्मा है उसको हम स्पिरिट कहते हैं। अनेकों जगहों पर स्पिरिट सोल एक ही शब्द से लिखा हुआ मिलेगा, एक ही है। और मैं भी अनेकों वर्ष यही सोचा था, ये जो सोल है और ये जो स्पिरिट है, ये दोनों एक ही है। नहीं, ये दो दो है। इसको हमें समझना है। एक्चुअली मैं जो हूं वो सोल है। सोल में कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल बॉडी है। सोल हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे मैंने कहा, जब मैं मर जाता हूं तो बोलता है राजन का बॉडी पड़ा है। राजन का जो 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 घर जो बनाया था, वो जिसमें वो राजन रहता था, वो घर है, वो बॉडी वो उसका घर है। तो वो जो निकला है, जो मरने के समय पर जो निकला है, उसका नाम है सोल। वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहने वाला है, वो सोल है। लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, वो एक नॉन फिजिकल वस्तु है। उस सोल में हमारे सारे विचार हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारे अंतःकरण जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस, ये सब उस सोल से जुड़े हुए हैं, उस सोल से संबंधित है। हमारा मन हो गया, और हमारा जो दिमाग है, जो वो हम लोग जो फिजिकल बॉडी जैसे हम लोग दिखता है, वो जो ब्रेन है, इसको हम लोग कई बार माइंड माइंड कर करके बोलता है। एक्चुअली माइंड ना दिखने वाला है। हम हमारे ब्रेन के साथ उसको फिजिकल ब्रेन को एक्टिवेट जरूर करता है, चलाता जरूर है, क्योंकि हमारे इमोशंस वहां से आता है, हमारी इच्छा शक्ति वहां से आता है, हमारे अंतःकरण वहां से हैं। ये सब ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसी के कारण वो हम बोल सकता है हमारे ये जो सोल इसको चलाना है, वो एक फिजिकल बॉडी जो ब्रेन को चलाता जरूर है, लेकिन ब्रेन डेड बोलता है। इसका मतलब है सोल वहां कार्य नहीं कर रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ब्रेन, दिमाग भी सोल नहीं है, माइंड नहीं है। ये चलाने वाला एक 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 क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल वस्तु बोल सकता है। उसको एक शरीर नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है, उसको बोलते हैं सोल। अभी तीसरा है आत्मा, जिसे कहते हैं। ये आत्मा, ईश्वर हमें आत्मा देता है। आत्मा समझने के लिए उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग जाते हैं। जब मनुष्य की सृष्टि की, उनके नथनों में ईश्वर ने फूंका, उसमें जीवन आया। सोल एंड आत्मा उन्हें इसके द्वारा मिला है। विशेषकर एक व्यक्ति जीवित, जो शरीर को जो जीवन मिलता है, वो जब सोल उसमें है तब शरीर को जीवन मिलता है। जब सोल उस व्यक्ति में है, सोल जब उस बॉडी से, उस घर से निकल जाता है, अलग हो जाता है, वो शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। तो मिट्टी का बना हुआ उस पुतले में जब ईश्वर ने सोल रखा, आदम को रखा, हेवा को रखा, वो एक जीवित प्राणी बन गया। वो ईश्वर जैसे था। ईश्वर आत्मा है, लेकिन इसको एक केवल एक बॉडी और दिया, और ईश्वर जैसे उनको सृष्टि किया। तो ईश्वर उनके साथ जुड़ करके वो प्रेम में रहने के लिए, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए ईश्वर ने उनके सामने एक वृक्ष को दिखा करके बोला, इस वृक्ष का फल तुम नहीं खाना है। क्योंकि ईश्वर ने उसे फ्रीडम में, आजाद सृष्टि किया है, उसको हर प्रकार का विजडम दिया है। जब उसको ये नहीं बताएगा, इस एक वृक्ष दिखा करके उस वृक्ष का फल नहीं खाओगे, तब तक वो हर चीज खा सकता है। उसका फ्रीडम क्या है, फ्रीडम क्या नहीं है, ये नहीं मालूम है, क्योंकि पूर्ण रूप से वो कोई पाप नहीं है, कोई चल रहा है। तो इसलिए
उसको फ्रीडम समझने के लिए उसके सामने एक वृक्ष को दे रहा है, तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाना। तब से उस वृक्ष का नाम भलाई और बुराई का ज्ञान का वृक्ष, अर्थात ईश्वर के साथ तुम्हें जुड़े रहना है या ईश्वर से स्वतंत्र होकर के रहना है, इसका स्वतंत्रता ईश्वर ने मनुष्य के सामने दिया। अभी एक सवाल, ऐसा क्यों स्वतंत्रता दिया? यदि ईश्वर स्वतंत्र है, मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, उस स्वतंत्रता में बनाया, और ईश्वर चाहता है उस स्वतंत्रता में मनुष्य रहे। साथ ही साथ ईश्वर चाहता है आत्मा में ईश्वर के साथ वो जुड़ कर रहे। उस जुड़ाव के कारण आदम और हेवा ईश्वर को देखता था। इसको स्पिरिचुअल आई कहते हैं, आध्यात्मिक आंखें। ईश्वर को वो देख सकता था, ईश्वर से वो बातचीत कर सकता था, ईश्वर के साथ चलता था। इस प्रकार का एक संबंध उनको इस आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण मिल गया। आत्मिक आंखें कहते हैं उसको। ईश्वरीय दर्शन करने की कृपा उनको इसको मिला। और वृक्ष ज्ञान देने वाला, भला और भलाई और बुराई, अर्थात प्रभु से जुड़े रहना है, क्योंकि ईश्वर ने बोला जिस दिन तुम उसको खाओगे, उसको स्पर्श करोगे, तुम मर जाओगे करके। ये मरने का मतलब क्या है? वो जो स्पिरिचुअल जुड़ाव, ईश्वर स्पिरिट है, उस स्पिरिट के साथ, वो आत्मा के साथ मनुष्य का आत्मा जब जुड़े रहता है, उसको जीवन कहते हैं, आनंद जीवन कहते हैं। जब हमारा सोल इस आत्मा में जुड़ करके ईश्वर के साथ जुड़े रहता है, हम अनंत जीवन का जीवन जीने वाला है। हमारा मृत्यु नहीं है। तब जब हम उस पाप के कारण इस आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जुड़ाव है उसको काटता है, पाप आ गया, मतलब डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस मीन्स सेपरेशन, डिसोबीडियंस, आज्ञा भंग करना का मतलब है दूर होना, अलग होना। ईसा मसीह ने कहा योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 15 में, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मतलब मेरे साथ जुड़े रहोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 5:3 में लिखा है, प्यार का मतलब, प्रेम का, ईश्वर प्रेम का मतलब उनके आज्ञाओं का पालन करना है। तो ईश्वर में, वो प्यार में, वो आत्मा में जुड़े रहने के लिए हमें उनके आज्ञा का पालन करना है। आदम को केवल बस ईश्वर ने बोला इसका फल नहीं खाना, बस नहीं खाना, उस बात पर विश्वास करते हुए उनके साथ जुड़े रहने से उनको नॉलेज, वो प्रभु का, वो जो प्रेम का, लव का, वो जो नॉलेज उनमें रहना था। हाँ, मैं ईश्वर के साथ हूं, ईश्वर में जुड़ा हूं, ये नॉलेज में वो आनंद जीवन जीना था। मृत्यु उनके जीवन में नहीं आना था। अभी मृत्यु क्या कहते हैं? मृत्यु किसे कहते हैं? ईश्वर से वो जो कट कर रहना, सेपरेट होना, दूर होना। कौन दूर कराता है? जो डिसोबीडियंस, आज्ञा भंग, जो पाप हमें ईश्वर से दूर करता है, तब वहां पर मृत्यु आई। ईश्वर ने कहा जब तुम इस फल को खाओगे, अर्थात मेरा आज्ञा का उल्लंघन करोगे, भंग करोगे, तुम मेरे प्रेम से कट जाएगा, दूर जाएगा, अर्थात तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 में हम लोग देखते हैं, उन लोग खाया, लेकिन उन लोग कहां मरे? अनेकों वर्षों तक वे जीवित रही, अनेकों बच्चे भी हुए। तो ईश्वर ने कौन सी मृत्यु के बारे में बोला? उसका सोल उसके शरीर, बॉडी में लगा हुआ था, इसलिए शरीर जीवित था। लेकिन जो आत्मा ईश्वर से जो जोड़ कर रखा था, वो आत्मा का सेपरेशन हुआ वहां से।
ये पाप करने के बाद ईश्वर वाटिका में आते हैं। वहां पर लिखा है ईश्वर का आवाज सुना, केवल सुनाई दिया, दिखाई नहीं दे रहे। स्पिरिचुअल आई डेड हो गया, वो मृत हो गया, आत्मा की मृत्यु हो गया, वो सेपरेट हो गया। उस अवस्था में फिर से वो जीवन का फल खा करके जीवित नहीं रहना है, अर्थात अनंत जीवन का जीवन उनको नहीं होना चाहिए, अर्थात ईश्वर के साथ पुनः जुड़ना नहीं चाहिए। इसलिए उन्हें परदीसा से, उस एदन वाटिका से उसे बाहर भी निकाला। इस प्रकार मनुष्य पाप कर करके मृत्यु आ गया। वो है आत्मा का सेपरेशन है, लेकिन शरीर तो जीवित है। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण है, मैं कई बार क्लासों में बता चुका है वो वचन भी। सिराक चैप्टर 21, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 के अंदर, सांब की सामने की तरह पाप से दूर भागो, यदि पास आओगे तो तुम्हें काटेगा। वाक्य 3 में लिखा है उसका दांत सिंह की दांत के समान है, वो तुम्हारी आत्मा का विनाश करेगा, नष्ट करेगा। सबसे पहले आत्मा का विनाश होता है, इसके बाद बॉडी का विनाश होता है, रोग बीमारियां सब। पाप किया, सेपरेट हुआ ईश्वर से। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 में भी यही लिखा है। 2 में लिखा हुआ है तुम्हारा पाप, तुम्हारा अधर्म तुम्हें ईश्वर से विमुख कर दिया, दूर कर दिया है। पाप हमारे बीच में आकर के दूर करवाया, तो मनुष्य में यह मृत्यु आया। कौन सा मृत्यु? आत्मिक की मृत्यु। पाप के कारण जब आ गया, वो पाप का परिणाम है। ईश्वर ने चाहा मनुष्य के ऊपर वो पाप ना डाले। और एक क्लास में मैंने जो ये भी बता करके दिया था, जो जन्म विशुद्धि के जो अभाव में जो जीवन जी रहा है, इसलिए हम लोग आदि पाप के कलंक में जन्म ले रहे कर करके, है ना। वो जन्म विशुद्धि आदम और एवा ने नष्ट किया। उस अवस्था में आज मनुष्य जन्म ले रहा है, और ईश्वर चाह रहा है जन्म विशुद्धि उन लोगों को वापस मिले, वो विशुद्धि, ईश्वर का विशुद्धि उन्हें वापस मिले। वो देने का एक ही तरीका हो सकता है, मानव जाति का उन पापों को कोई और व्यक्ति के ऊपर डालना पड़ेगा। जब तक वो पाप मेरे ऊपर है, मैं ईश्वर से कटा हुआ आत्मिक मृत्यु में पड़ा हुआ व्यक्ति है, ईश्वर से दूर रहने वाला व्यक्ति बन जाएगा। मुझे ईश्वर से जोड़ने के लिए मेरे उन पापों को, अपराधों को किसी और व्यक्ति को उठाने की जरूरत है। हाल ही में हम लोग कारगिल दिवस मनाया। कारगिल में जो पाकिस्तान के साथ जो घुसपैठियों को भगाने के लिए हमारे भारत के अनेकों सिपाही लोगों को अपना प्राण अर्पित करना पड़ा। जो दुश्मन के हाथ में हमारा जमीन हुआ, उसको छुड़ाने के लिए अनेकों सिपाही लोगों को शहीद होना पड़ा, थोड़ा सा वो जगह बचाने के लिए। भारत देश को, उस जगह का लोगों को बचाने के लिए अनेकों लोगों को, अनेकों सिपाहियों को अपना प्राण की बलिदान देना पड़ा। तब वो कारगिल वापस हमारे भारत देश के हाथ में आया। उसको छुड़ाने का जो कीमत जो सोल्जर ने दिया, वो कीमत पैसों में नहीं गिन सकता। अगर थोड़ा सा उस जगह के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ा, सारे संसार के पापों के लिए जो शैतान ने कब्जा करके रखा, उससे छुड़ाने के लिए ईसा मसीह को कितनी बड़ी कीमत देना पड़ा। उस कीमत का नाम है क्रूस बलिदान। इसको और भी समझना है।
ईसा मसीह उनके लिए मृत्यु नहीं है, वो ईश्वर है, वो अमर है, लेकिन वह 3 दिन मृत्यु की शैया में पड़े रहे। और जैसे मैंने पहले कहा, उस क्रूस पर पवित्र बाइबल के अनुसार एक ही बार ईसा मसीह ने अपने पिता को हे ईश्वर कर करके पुकारा, क्योंकि एक पापी के रूप में उन्हें गिनती किया। पिता ने चाहा पुत्र के ऊपर सारे मानव जाति का पाप डाल दिया जाए। उस पाप डालने के कारण जो अमर है, ईश्वर अमर है, ईसा मसीह अमर होना चाहिए था, लेकिन वो पाप के कारण उस समय पर उनको भी एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु हुआ। आत्मा का पिता से उनकी आत्मा सेपरेट हुआ। इसको मृत्यु कहते हैं। आत्मिक और शारीरिक पीड़ाएं सहते हुए, क्योंकि मनुष्य ने जो शरीर में किया हुआ पाप को वो शारीरिक पीड़ा के द्वारा उसका प्रायश्चित करते हुए शारीरिक मृत्यु एवं उनका भी वहां पर आत्मा का सेपरेशन हुआ। जब वो सेपरेट हुआ, वो ईसा मसीह के लिए असहनीय था। तब वो चिल्ला करके बोला, मुझे क्यों त्यागा? वो सेपरेशन के कारण वो असहनीय पीड़ा था, क्योंकि उस सेपरेशन, उस पीड़ा के कारण उसके द्वारा, क्योंकि वो गलती मैंने किया, उसका पूरा प्रायश्चित उसके द्वारा प्रभु को मिला। उसके द्वारा प्रभु ने सारे संसार को अपने पिता के साथ जोड़ दिया। उनका वो पीड़ा, उनके क्रूस, मृत्यु, सेपरेशन हमें आत्मिक रूप से पिता से जोड़ दिया। आज जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है, ये स्वीकार करता है, ईसा मसीह ने मेरे पापों को क्रूस पर उठाया, मेरे पापों का प्रायश्चित कर मुझे उस पाप से छुड़ाया, वो सब के सब वो मुक्ति प्राप्त करता है, कृपा प्राप्त करता है, ईश्वर से जुड़ने का आनंद जीवन है। इसके बाद वो आनंद जीवन में प्रवेश करेगा, क्योंकि आत्मा और सोल ईश्वर के साथ जुड़ रहा है। शरीर तो मैंने बोला है वो तंबू है, उसको उखाड़ना है, फेंकना है। वो आत्मा और सोल वो ईश्वर से जुड़ रहा है। जोड़ने के लिए ईसा मसीह को दूर होना पड़ा, क्योंकि वो मनुष्य दूर था। वो पाप पूरा उनके ऊपर डाल करके उन्हें दूर किया और हमें जोड़ दिया। ईसा मसीह को इसलिए क्रूस पर मरना पड़ा। आदम ने जो गलती कर करके, जैसे एक लाइट जल रहा है, मान लो 3 पिन प्लग लगा करके करंट आ रहा था, जब वो प्लग को उसको हटा दिया, अनप्लग किया, वो बिजली नहीं आएगा। जब तक वो अनप्लग है वो जलेंगे नहीं, वो ट्यूब नहीं जलेगा, वो लाइट नहीं जलेगा, वो करंट नहीं जाएगा, उसमें कोई काम का नहीं हो। उसी प्रकार आदम ने ये जो जन्म विशुद्धि, जो ईश्वर के साथ जुड़ करके जो स्पिरिचुअल जो रिलेशन उनको मिला था, आदम ने पाप करते हुए अपने स्वतंत्रता के साथ उसको अनप्लग किया, उन प्लग को निकाल दिया है। वो हमेशा के लिए इस प्रकार सारे मानव जाति के लिए एक पाप का कारण बन गया है, अनप्लग रह गया। ईसा मसीह आकर के हमें दोबारा प्लगिंग किया है। अभी हमें विश्वास के साथ मसीह को अपने जीवन में विश्वास के साथ स्वीकार करेगा। ईसा मसीह के नाम पर जब वो बपतिस्मा लेता है, उसके द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ता है। दूसरा, इसके बाद भी हम लोग पाप करते हुए अनप्लग होता है, प्रभु से दूर हो रहा है, लेकिन तुरंत जाकर के पाप स्वीकार करते हुए फिर से जुड़ने का कृपा ईसा मसीह के उस बलि के द्वारा मिला। एक ही बलि के द्वारा हमारे बपतिस्मा के पहले का पाप बपतिस्मा के साथ खत्म हो रहा है। बपतिस्मा के बाद के पापों के लिए
पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा पुरोहित के पास जब जाकर के पाप स्वीकार संस्कार करता है, लेता है, उसके द्वारा फिर से उस आनंद जीवन में जुड़ता है। हमें इसके बाद आनंद मृत्यु नहीं मिलेगा। किसको आनंद मृत्यु मिलेगा? जो लोग एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार नहीं करता है, वे आनंद आग में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वे ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा जो फल, जो कृपाएं उन्होंने कमा कर रखा है, वो पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा स्वीकार ना करने के कारण उनके लिए अनंत मृत्यु होगा। प्रभु में पाप किया करके आप कितना भी बार बोलें, ईसा मसीह ने तरीके बता करके दिया है, पाप स्वीकार करना है। ईसा मसीह ने बपतिस्मा का तरीके बता करके दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करना, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, इस प्रकार पाप मुक्ति। इसके बाद जो पाप कर रहा है उसके लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पुरोहित जब हमें पाप से मुक्ति करता है, उसके द्वारा मुक्ति मिलता है। तो अनंत जीवन के लिए ये दोनों जरूरी है। ये ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें मिला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रभु ईसा मसीह, तू क्रूस पर मर गया, मेरे पापों को, गुनाहों को, साथ ही साथ सारे संसार के सभी लोगों के पापों को तूने अपने शरीर पर उठाकर अपने शरीर के एवं आत्मा की मृत्यु के लिए तैयार हुआ। उस पीठा के द्वारा तूने हमें पिता के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ दिया है, और बार बार पाप स्वीकार करते हुए भी ईश्वर के पास लौटने का हमें द्वार खोल करके दिया। हमें तूने पुरोहितों को दिया। धन्यवाद यीशु, तेरे क्रूस मृत्यु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने जो कष्ट पीड़ा सहा, उसके पुण्य फलों के द्वारा तेरे शरीर में जो घावे हुआ, जो चोट हुआ, उसके द्वारा हमें शारीरिक चंगाई मिलता है। तेरे ऊपर थूका, थप्पड़ मारा, अपमान निंदा किया, इस प्रकार तूने इस प्रकार का पाप अपराध से हमें मुक्ति दिया। अपने शरीर में हमने जो कुछ पाप किया उसके अनुसार तूने अपने शरीर में सहन करते हुए हमें अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए तूने हमें मुक्ति दिया। धन्यवाद यीशु, हम आप में विश्वास करते हैं। मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए, मुझे पाप मुक्ति देने के लिए धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग ये वचन सुन रहे प्रभु, उन्हें भी आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए। इस वचन के द्वारा अन्य को लोगों का विश्वास बढ़े, शारीरिक मानसिक चंगाई मिले। प्रभु की कृपा अनुग्रह इनके परिवार में इसके द्वारा आ सके। प्रभु की कृपा अनुग्रह सदा इन्हें सत्य में, पवित्रता में संचालित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।